हेलो, दिस इज मोहम्मद कैसर बिलाल एंड यू आर वाचिंग यूनिवर्सल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट क्या होता है। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इम्प्रॉपर सेट की डेफिनेशन रीड करके बता देता हूँ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। A subset that contain every element of set A is called the improper subset of A. The improper subset and original set are equal as they contain the same element. ऐसा सेट जिसमें सेम एलिमेंट होंगे, ठीक है, एज इट इज़ जो एक सेट ए होगा उसको इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। उसके बाद हमारे पास है एक सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है उसको हम डिफाइन करते हैं। ए सुपर सेट इज द सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ स्मॉलर सेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक सेट कंसीडर करते हैं, सेट ए, जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3। ये 3 एलिमेंट हैं। एक सेट यहाँ पे बी दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, सेट बी यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो ज़्यादा हैं और सेट ए के जितने एलिमेंट हैं वो कम हैं। द सेट बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। दिस इज़ सिम्बोलिकली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, जो हम प्रॉपर सबसेट के लिए या सबसेट के लिए साइन यूज़ करते हैं उसके उलट जो है ये साइन यूज़ होगा। इसमें जस्ट आपने ये देखना है कि जो आपके पास बड़ा सेट हो और जिस सेट से किसी दूसरे सेट के एलिमेंट कंसीडर किए जाएं उस सेट को जो है सुपर सेट कहते होते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेट जो है आपके पास बी दिया हुआ है। और एक और चीज़ जो MCQs में आपकी आ सकती है कि सुपर सेट को किस तरह से डिनोट किया जाता है, तो हम यूँ लिखेंगे सेट बी इज़ दी सुपर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, रीज़न क्या है इसकी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट आए हुए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सेट बी के अंदर जो है वो मौजूद हैं। लेकिन आज का जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था वो तो है पावर सेट, यानी कि आज हम कम्प्लीटली पावर सेट को जो है अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली पावर सेट क्या है और पावर सेट को हम किस तरह से जो है निकालते हैं किसी भी सेट का। पहली बात तो ये है कि हम पावर सेट की डेफिनेशन देखते हैं। ए पावर सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन ऑल दी सबसेट दैट कैन बी पॉसिबल क्रिएटेड फ्रॉम एन ओरिजिनल सेट। बेसिकली ये है कि जो पावर सेट होते हैं वो ये होते हैं कि कोई एक सेट हम कंसीडर करेंगे, उस एक सेट के पॉसिबल हमारे पास जो सब सेट बनेंगे। ठीक है, सबसेट की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ जिसमें हमारे पास ये होता है सबसेट के हवाले से कि जितना भी सेट के अंदर एलिमेंट हों वो दूसरे सेट से बिलोंग करें। ऐसा ना हो कि उस सेट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जो आपके पास जो सुपर सेट है उसके अंदर में से ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप ज़रा गौर करें, एक सेट ए कंसीडर किया गया है। सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, 3। ठीक है, द फॉलोइंग सेट कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, ये हमने ये सेट जो है सब सेट यहाँ पे जो है क्रिएट किए हैं जिसमें एक जो है एम्प्टी सेट है, उसके बाद एक 1 आया हुआ है। अब 1 भी एक सब सेट है। अगर आप गौर करें सब सेट की क्या डेफिनेशन थी कि उस सेट के अब 1 को हम सब सेट कहेंगे। रीज़न उसकी क्या है? रीज़न ये है क्योंकि 1 के अंदर सेट ये जो दिया हुआ है उसके अंदर एलिमेंट 1 है। इसके अंदर एक तो जितना भी एलिमेंट दिया हुआ है वो सेट ए के अंदर मौजूद है, अगर आप यहाँ पे गौर करें। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसमें आपके पास फिर यहाँ पे देखें एक सेट ये दिया हुआ है, ये सब सेट दिया हुआ है, सब सेट 3। अब दूसरे नंबर पे इन्होंने क्या किया है, 1 और 2 को मिला दिया। ठीक है, उसके बाद 1 को 3 के साथ मिला दिया। फिर अब क्या किया, 2 की बारी, 2 को 3 के साथ मिला दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इन तीनों को इकट्ठा लिख दिया। अब अगर पावर सेट ऑफ सेट को लिखने का तरीक़ेकार क्या है वो इस तरह से। ठीक है, अब मैं एक सेट कंसीडर करता हूँ, ठीक है, और एक आपको एग्जांपल भी प्रोवाइड करता हूँ। एक सेट में यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो मैं लेता हूँ अपनी तरफ से, कोई कंसीडर कर लेता हूँ। उसमें एलिमेंट हैं 2, 3 एंड 4। अच्छा, अब पावर सेट निकालने का ना एक जो है मैं आपको एक फार्मूला भी बता देता हूँ जो कि बुक में मौजूद नहीं है। वो ये है कि पावर सेट निकालते हुए आपने ये देखना है, साइड पे आपने लिखना है 2। ठीक है, 2 लिख लिया आपने। उसके बाद आपने ये करना है कि सेट के अंदर जितने एलिमेंट हों 1, 2, 3, ठीक है, ये आपने जो है 2 रेज़ टू पावर में लिख देना है, यानी कि जितने एलिमेंट हों उसको 2 की पावर बना देना है। तो इसका आंसर आता है 8। इसके जो आपके पास पावर सेट में जो सब सेट बनेंगे वो 8 होंगे लाजमी तौर पे, ये आपने याद रखना है।
अब मैं इसके जो है सबसेट पहले बना लेता हूँ, ठीक है। सबसेट में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक एम्प्टी सेट आएगा। तरीक़ेकार यही है कि सबसे पहले आप एक एम्प्टी सेट लिखेंगे, ठीक, इसको फाई भी कहते होते हैं, फाई भी लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप हर एलिमेंट को अलग अलग लिखें। दूसरे नंबर पे आप हर एलिमेंट को अलग अलग लिखें। जैसे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, मैंने 3 को अलग लिखा, सॉरी पहले 2 को लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम जो है 3 को लिखेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने जो है 4 को लिखने। ये हो गया, ये पहला स्टेप आपका हो गया यहाँ पे, ये आपने माइंड में रखना है। क्या करना है, सबसे पहले आपने एम्प्टी सेट बनाना है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना होगा, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं आपने क्या करना है, उनको अलग अलग लिख लेना है एक बार। दूसरी बात ये है, अब स्टेप 2 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टेप 2 में ये है, इस 2 को इस 3 के साथ एक दफ़ा मिला के लिखें, फिर इस 2 को एक दफ़ा इस 4 के साथ मिला के लिखें, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 and 3, फिर उसके बाद क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 2 and 4। इसका एक सेट हमने बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप ये है स्टूडेंट, इसमें अब हम ये करेंगे कि हमने देखें, अब जब 2 पे थे, ठीक है, जब हम 2 पे ठहरे हुए थे तो हम आगे गए, 2 से आगे 3 के साथ हमने मिलाया, 2 से आगे उसको 4 के साथ मिलाया। अब हम 3 पे मौजूद हैं तो 3 के आगे कौन सा नंबर मौजूद है, जस्ट 4। 3 को याद रखें, आपने 2 के साथ नहीं मिलाना, ठीक है। रीज़न क्या है उसकी, क्योंकि 3 अपने पीछे वाले नंबर से मिल चुका है यहाँ पे 2 and 3, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, 3 को मिलाना है आपने 4 के साथ। तो यहाँ पे एक सेट आपने ये लिख लिया, ठीक है। अब आप ज़रा हम गिन लेते हैं कि आया कि जो कंडीशंस, एक तो ये हो गया। अब तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, इन तीनों को इकट्ठा लिख लेना है, यानी कि उसमें 2, 3, 4, ये आपके पास सारे एलिमेंट इकट्ठे आ गए, ठीक है। अब मैं गिनता हूँ कि मैंने आपको कहा था कि हमारे पास सबसेट, इस मेथड, जो मेथड मैंने आपको बताया है, इस मेथड को अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो इस मेथड के मुताबिक आपके पास कितने बनने चाहिए, 8 बनने चाहिए, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि आया कि हमने अपनी बात जो की है क्या वो 8 बने। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से आपने बनाना है। अच्छा, अब पावर सेट को लिखने का भी एक मेथड है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। जब आपको सेट ए दिया गया, हमने सेट ए का पावर सेट फाइंड आउट करना है, तो आपने लिखना होगा P of A, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि आपने एक जो है करली ब्रैकेट लगानी है। करली ब्रैकेट लगाने के बाद फिर अंदर उन सेट्स को लिखना है। ये एम्प्टी सेट, ये 2, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये इसके अंदर एलिमेंट 3 आ गया, फिर उसके बाद 4, फिर नेक्स्ट आपके पास 2 and 3, नेक्स्ट आपके पास जो है 2 and 4, फिर उसके बाद 3 and 4, फिर नेक्स्ट आपके पास 2, 3 and 4। तो इस तरह से जो है आपने देखना है। यहाँ पे लास्ट में भी आपने एक करली ब्रैकेट लगानी होगी, स्टूडेंट भूल जाते हैं अक्सर, ठीक है, क्योंकि वो समझते हैं यहाँ तक बात ख़त्म होगी। आपने यहाँ पे भी जो है करली ब्रैकेट लगानी है और उसके बाद यहाँ पे भी स्टार्ट में भी लगाना है, ताकि वो क्लियर हो जाए, ब्रैकेट क्लोज हो जाए और पावर सेट। तो अब आपका ये आंसर है बेसिकली, जो मैंने आपको कंप्लीट ऊपर जो हमने जितना हिस्सा किया है वो हमारे पास पावर सेट नहीं था, हमने सबसेट बनाया है। पहले हम सबसेट बनाएंगे, सबसेट बनाने के बाद फिर हम उसके पावर सेट लेंगे, तब आपका जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपने जो है आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको असाइन कर रहा हूँ, जिसमें एक सेट मैं आपको मजीद एक ए दे रहा हूँ, उसमें मैं एलिमेंट आपको दे रहा हूँ 3 4, फिर उसके बाद एक सेट आपको बी दे रहा हूँ, सेट बी के अंदर एलिमेंट हैं 2 and 4। एक सेट मैं आपको सी दे रहा हूँ, उसमें एलिमेंट हैं 5 and 6 9 and 4, ठीक है। आपने क्या करना है, इनके फाइंड आउट द पावर सेट, आपने इनके पावर सेट को फाइंड आउट करना है। और अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आज का ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।